ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने दो सूत्रों को मुख्य रूप से देखा, जिसमें पहला सूत्र था कर्तरी कर्म व्यतिहारे। इसका अर्थ आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने किया, क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरी आत्मने पदम स्यात्, कि क्रिया विनिमय द्योत्य होने पर कोई भी धातु से, धातु सामान्य से आत्मने पद प्रत्यय होता है। और कर्तरी भी लगाए हैं, ठीक है ना। इसमें भाव और कर्म, भाव कर्मणो हो, इसकी अनुवृत्ति नहीं आती है, तो कर्तरी होता है। तो क्या हो गया, क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरी आत्मने पदम स्यात्। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हम लोगों ने देखे। एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्म व्यतिहार शब्द का आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने तो अर्थ किया क्रिया का विनिमय, है ना, यही अर्थ करके सूत्र को लगाए हैं, क्रिया का विनिमय। क्रिया का विनिमय यानी क्रिया की अदला बदली, किसी अन्य का कार्य कोई अन्य कर रहा है इत्यादि, ये जो क्रिया का विनिमय है कर्म, इसी को कर्म व्यतिहार करके आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इस सूत्र का अर्थ किया। उदाहरण देखें। एक बात और ध्यान रखिएगा, कैयट आदि जो अन्य वैयाकरणाचार्य है, वो लोग कर्म व्यतिहार का एक और अर्थ भी करते हैं। आप बाल मनोरमा चाहे तत्वबोधिनी आदि टीका को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि परस्पर करणमपि कर्म व्यतिहार, ये भी एक कर्म व्यतिहार का अर्थ है। क्रिया विनिमय अर्थ तो है ही, क्रिया की अदला बदली, अन्य के योग्य कार्य अन्य कर रहा है, ये तो क्रिया का विनिमय है ही, लेकिन ये तो कर्म व्यतिहार का अर्थ है ही, लेकिन कर्म व्यतिहार का एक अन्य अर्थ भी एक करते हैं। क्या है, परस्पर करणम अपि कर्म व्यतिहार। अपि शब्द दिया कि परस्पर करना, मतलब एक जैसी क्रिया परस्पर में करना, इसको भी कर्म व्यतिहार कहा जाता है। समझ में आई बात। तो कर्म व्यतिहार के दो अर्थ करना ध्यान से, एक तो क्रिया का विनिमय अदला बदली, और एक अर्थ करना परस्पर करणम, मतलब एक जैसी क्रिया। जैसे युद्ध होता है, दृष्टांत के रूप में समझिए, जैसे युद्ध होता है तो वहाँ राजा और सैनिक लोग परस्पर में एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंकते हैं। तो यहाँ पर एक जैसी क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये परस्पर में जो ये एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरों के ऊपर शस्त्र फेंकना, तो इसको भी कर्म व्यतिहार शब्द से समझना है ना। ऐसा आचार्य कैयट ने भी कहा है, बाल मनोरमा में लिख दिए, परस्पर करणमपि कर्म व्यतिहार इति कैयट, ये भी कर्म व्यतिहार का अर्थ है, वो तो है ही। तो चलिए, तो उस तरह से भी आए तो ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आगे उदाहरण आने वाला है तो उसमें ध्यान रखिए, यही वाला अर्थ घटेगा। जैसे संप्रहरन्ते राजा न, उदाहरण के तौर पे समझिए, युद्ध क्षेत्र में राजा नह, राजा राजानो राजा नह, अनेक राजा लोग संप्रहरन्ते, संप्रहार करते हैं, एक दूसरों के ऊपर प्रहार करते हैं, एक दूसरों को मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अन्यस्य योग्यम अन्यः करोति वाली बात नहीं है, क्रिया का विनिमय नहीं हो रहा। अरे ऐसा नहीं है कि किसी अन्य की योग्य क्रिया थी, कोई अन्य कर रहा, वो युद्ध करना दोनों राजाओं का काम है, दोनों राजा कर रहे हैं। तो क्रिया विनिमय अर्थ लेकर के आप यदि यहाँ पर कर्म व्यतिहार घटाएंगे तो नहीं घट पाएगा। तो कौन सा अर्थ घटाएंगे, तो यही परस्पर करणम, परस्पर में करना, एक जैसी क्रिया करना।
जैसे संप्रहार, अस्त्र शस्त्र आदियों का प्रहार, एक दूसरों को मारना, हिंसा करना, तो ये एक जैसी जो ये क्रिया हो रही है इसको भी कर्म व्यतिहार कहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी धातु सामान्य से आत्मनेपद ये सूत्र कर देगा। ठीक है ना। कर्तरी कर्म व्यतिहारे। आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये कर्म व्यतिहार की क्या चर्चा शास्त्र में है। चलिए, तो बस इसको ध्यान में रखिए और इसके उदाहरण तो देख ही लिए। इसके बाद एक सूत्र हम लोग और पढ़े हैं, न गति हिंसार्थेभ्य, जो कि पूर्व सूत्र जो कर्तरी कर्म व्यतिहारे हैं उसका निषेध करने वाला सूत्र है। क्या कहता है कि गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद नहीं होता है। यही न कहा। अरे पूर्व वाला सूत्र धातु सामान्य से करता था आत्मनेपद कर्म व्यतिहार होने पर। ये कह रहा है कि यदि वो धातु गत्यर्थक है अथवा तो हिंसार्थक है तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, कर्म व्यतिहारे। ठीक हुआ। तो ये निषेध करने वाला सूत्र था। और चूंकि सूत्र में गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से ही आत्मनेपद का निषेध किया था और अन्य भी कोई धातुओं से करना था, तो वार्तिककार ने एक वार्तिक और कह दिया कि प्रतिषेधे हसादी नाम उपसंख्यानम, कि ये जो आपने प्रतिषेध किया आत्मनेपद का, वहाँ केवल गत्यर्थक और हिंसार्थक को न लेकर के उसके साथ साथ हसादी धातुओं को भी ग्रहण करना, कि हसादी धातु से भी आत्मनेपद का निषेध करना। हसादी धातु कौन है? तो हसादी कोई गण नहीं है, पिछले पाठ में आपको समझा दिए। हसादी मतलब हस सदृश जो भी धातु ये हैं जो शब्द क्रिया अर्थ में होती हैं, हस धातु, जल्प धातु आदि ऐसी जो भी धातु है शब्द क्रियार्थक, उन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा कर्म व्यतिहार होने पर भी। ठीक हुआ। पूर्व सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद का ये सूत्र के द्वारा निषेध हुआ। अब ये पिछले पाठ में हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ना है, तो हमारा वार्तिक आ रहा है अगला, हरतेरप प्रतिषेधः, हरते है अप्रतिषेधः। तो अब समझिए ध्यान से इसको। क्या कह रहा है कि ये जो आपने प्रतिषेध किया वो हरते है न अप्रतिषेध कह रहे हैं कि री हरणे एक धातु है। ध्यान दीजिएगा, कौन धातु है? री हरणे। तो उससे ये निषेध आत्मनेपद का जो आपने ये निषेध किया है गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से चाहे हसादी से, तो वो री हरणे धातु से वो आत्मनेपद का निषेध नहीं करना। हरते है अप्रतिषेध, आत्मनेपद का निषेध मत करना, इसका मतलब आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं हम? संप्रहरन्ते राजानः, देखिए यही आया उदाहरण। संप्रहरन्ते राजानः, कि राजा लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर संप्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो यहाँ पर सम और प्र उपसर्ग पूर्वक ऋहरणे धातु है। ऋहरणे धातु का तो वस्तुतः अर्थ हम लोग बोल भी रहे ऋहरणे, हरण करने अर्थ में, हरने अर्थ में, लेकिन सम और प्र उपसर्ग जुड़ जाने के कारण यहाँ पर ऋह धातु हिंसा अर्थ में है, मारने अर्थ में है। संप्रहरन्ते, संप्रहार है ना, मारना, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना। तो यहाँ पर राजा लोग एक दूसरों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कर्म व्यतिहार है। कौन सा वाला कर्म व्यतिहार है? कौन सा वाला कर्म व्यतिहार है? तो कर्म व्यतिहार यहाँ पर क्रिया विनिमय यदि घटाएंगे तो क्रिया का विनिमय नहीं हो रहा, क्रिया की अदला बदली नहीं है। यहाँ किसी अन्य की योग्य क्रिया कोई अन्य कर रहा है ऐसी बात नहीं। सब लोग, सब राजा आपस में एक दूसरे को ऊपर संप्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर कौन सा है? तो वही दूसरा जो अर्थ आपको कैयटाभिमत अर्थ बताया, जो परस्पर करणम, ये वाला अर्थ घटेगा कि परस्पर में देखिए राजा लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर्म व्यतिहार हो गया। तो कर्म व्यतिहारे द्योत्ये, यहाँ पर ये सम और प्र उपसर्ग पूर्वक ऋहरणे धातु से क्या होगा? आत्मनेपद प्रत्यय होगा। किस सूत्र से? कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र से। अब आइए
ये प्राप्त था आत्मनेपद। अब न गति हिंसार्थेभ्य, ये सूत्र आएगा। ये कहेगा कि भैया यहाँ सम और प्र उपसर्ग पूर्वक रिहरणे धातु हिंसार्थक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? सूत्र के द्वारा निषेध होने जा रहा था, लेकिन वार्तिक ने आके कहा हरतेर प्रतिषेध, कि भैया ये जो आप निषेध कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर सम और प्र उपसर्ग जुड़ने के कारण रि धातु यहाँ हिंसार्थक है, ये जो निषेध यहाँ पर हो रहा है वो रि हरणे धातु में ये निषेध मत करना, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय कर्तरी कर्म व्यतिहारे इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अभी संक्षेप में इस वार्तिक का इतना ही सामान्य जो अर्थ आ रहा है वैसे ही निकालिए, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। यदि किसी को कोई टीका टिप्पणी देखते हुए यदि विशेष जिज्ञासा हो तो उसके प्रश्न का हम समाधान कर देंगे, लेकिन मूल ग्रंथ के लिए फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो जाने रहिए, ये न गति हिंसार्थेभ्यः से प्राप्त जो आत्मनेपद का निषेध था, उस निषेध को इसने रोक दिया, हरतेर प्रतिषेधः। तो अब रिहरणे धातु में आत्मनेपद का निषेध नहीं लगेगा, मतलब आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा संप्रहरन्ते राजानः, यही कर दिए हैं, संप्रहरन्ते राजानः। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे क्या आ रहा है, अगला सूत्र है इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। इसी के बाद का है, देखिए न गति हिंसार्थेभ्यः, है ना, वो है 1-3-15 और ये है 1-3-16, इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। तो चलिए देखा जाए, ये भी निषेध करने वाला ही सूत्र है। न गति हिंसार्थेभ्यः से न की अनुवृत्ति आ जाएगी, आत्मनेपदम की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। तो देखते हैं पहले सूत्र में कितने पद है, इसको देखिए और समझिए। इतरेतरान्योन्योपपदाच्च, 2 पद है इसमें, इतरेतरान्योन्योपपदात् एक पद है, पंचम एकवचनांतम, और च इति अव्ययम 2 पद है। इतरेतरान्योन्योपपदात् में थोड़ा समास में ध्यान देंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इति इतरेतरान्योन्यौ, इतरेतरान्योन्यौ उपपदे यस्य। पहले इतरेतर और अन्योन्य का द्वंद्व कर लीजिए, उसके बाद इतरेतरान्योन्यौ उपपदे यस्य सह, इतरेतर और अन्योन्य उपपद में है जिसके, ऐसा बहुरी समास कर लीजिए, है ना, द्वंद्व गर्भ बहुरी समास करना है और कुछ नहीं है, कि इतरेतरान्योन्यौ उपपदे यस्य सह इतरेतरान्योन्योपपदः तस्मात् इतरेतरान्योन्योपपदात्। क्या मतलब, कि इतरेतर और अन्योन्य ये उपपद में हैं जिसके, ऐसी धातु से, धातु को विशेष्य बना लीजिएगा और ये धातु का विशेषण बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर से आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है, और न गति हिंसार्थेभ्यः से न की अनुवृत्ति ले आना, तो ये भी निषेध करने वाला सूत्र बन जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अब मिला करके बोल लीजिए, वृत्ति इन्होंने नहीं लिखी है, अपने से बना लीजिए, कि इतरेतर और अन्योन्य ये उपपद है जिस धातु के, उस धातु से आत्म कर्म व्यतिहार में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है, उसा कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इसी सूत्र का ये निषेध करेगा, आत्मनेपद का निषेध करने वाला सूत्र है। बैठ गई बात। तो वृत्ति बनानी हो संस्कृत में तो इतरेतरान्योन्योपपदात् धातोः कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदम न भवति न स्यात्, ये कर लीजिएगा। हिंदी में क्या अर्थ हो गया, कि इतरेतर और अन्योन्य यदि उपपद में हो, समीप में उच्चरित, ये दोनों में से कोई पद हो, कौन कौन, इतरेतर अथवा अन्योन्य, तो उसके उपपद रहते धातु से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, कर्म व्यतिहार होने पर भी नहीं होगा। बात बैठ गई, यही है। चलिए, इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। आगे क्या आ रहा है, सीधे वार्तिक लिख रहा है, परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम। वार्तिक है, कुछ नहीं, सूत्र में क्या कहा था, इतरेतर और अन्योन्य उपपद रहते धातु से आत्मनेपद का निषेध किया था।
वार्तिक कह रहा है परस्परोपपदाच इति वक्तव्यम, कि भैया परस्पर भी यदि परस्पर शब्द भी उपपद में रहेगा तो भी धातु से आत्मनेपद का निषेध कहना चाहिए। तो कुछ नहीं, सूत्र से 2, वार्तिक से 1, परस्पर शब्द और आ गया, तो टोटल 3 हो गए। तो क्या निकल गया कि इतरेतर, अन्योन्य अथवा तो परस्पर, इन तीनों में से कोई भी यदि उपपद में रहेगा तो उस धातु से वहाँ पर कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, यही अर्थ हो जाएगा। देखिए उदाहरण, ये वार्तिक आ गया ना, परस्परोपपदाच इति वक्तव्यम, कि इसके परस्पर के उपपद में भी निषेध कहना चाहिए। चलिए, इतरेतरस्य अन्योन्यस्य परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति दे दिए। वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई छेदनी धातु है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अन्य का यही अर्थ कर्म व्यतिहार अर्थ विवक्षित है कि अन्य किसी का छेदन कार्य था, कोई अन्य कर रहा है, अन्य से योग्यम लवनम अन्य करोति, इसी अभिप्राय से प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु है, लुई छेदने धातु है। तो अब यहाँ पर इस लुई छेदने धातु से कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग अभी बनाए भी थे, उसमें यही तो उदाहरण दिए थे, व्यतिलुनीते, यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र निषेध कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति बोलेंगे तो इतरेतर पद का इतरेतर उपपद हो गया, अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति करेंगे तो अन्योन्य उपपद हो गया, परस्परस्य व्यतिलुनन्ति करेंगे तो परस्पर उपपद में आ गया। तो तीनों में से कोई भी यदि उपपद में हो तो वहाँ पर धातु से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है, यही तो सूत्र और वार्तिक ने कहा था। तो यहाँ वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई धातु से आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सूत्र से? इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। देखिए यहाँ न गति हिंसार्थेभ्यः निषेध नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये लुई धातु न गत्यर्थक है न हिंसार्थक है, न वहाँ के वार्तिक के अनुसार हसादि के अस के सदृश भी धातु नहीं है। तो निषेध वो पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं है, ये सूत्र निषेध करेगा। चूंकि यहाँ पर देखिए क्या उपपद में यही ना लिखा था, इतरेतरस्य अन्योन्यस्य परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति। तो तीनों में से कोई भी वा दे रहे हैं ना, कि इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति, परस्परस्य व्यतिलुनन्ति। यहाँ पर तीनों में से सब जगह किसी न किसी का उपपद में है, या तो इतरेतर है, या तो अन्योन्य पद है, या तो परस्पर, कोई भी उपपद में रहेगा तो आत्मनेपद का निषेध हो जाएगा। तो इसलिए आत्मनेपद नहीं हुआ तो परस्मय पद का प्रयोग करके व्यतिलुनन्ति ये बना लिया, बात बैठ गए। यही है, सरल सूत्र है और कुछ नहीं है निषेध करने वाला। इतरेतरान्योन्योपपदाच्च, वार्तिक भी ध्यान रखिएगा, परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम। आगे चला जाए, कौन सूत्र आ रहा है? निर्विशः। अब देखिए यहाँ बात खत्म हो गई, वो है ना निषेध की। अब यहाँ बस ये 2 ही सूत्र निषेध करने वाले सूत्र आए, अब अलग आ रहा है निर्विशः। देखिए कितने पद हैं? नेहे इति पंचमेक वचनांतम, नीश का नेहे बन जाएगा, नेहे पंचमेक वचनांतम, और विषः ये भी पंचमेक वचनांतम, द्विपदमिदम सूत्रम। क्या अर्थ है भैया? आत्मनेपदम की अनुवृत्ति ले आओगे तो कर लो, नेहे परस्य विष धातो हो आत्मनेपदम स्यात्। अपने से वृत्ति बना लेनी है, सरल सरल सूत्र है यहाँ के, है ना, आत्मनेपद प्रकरण के। तो क्या अर्थ हो गया हिंदी में कि नी से पर में, नी उपसर्ग से पर में यदि विष धातु हो तो उस विष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होंगे। अर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं कि ये अर्थ हो, ऐसा अर्थ हो, कुछ नहीं। अब यहाँ कोई कर्म व्यतिहार किसी की कुछ चर्चा नहीं, सीधा सीधा नी उपसर्ग से पर में यदि विष धातु हो तो उस विष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करना। विष धातु हम लोग बाबू 10 गण में पढ़े हैं, है ना। विष धातु कैसी है बाबू? परस्मयी पदी है। कौन गण में आई? तुदादि गण में आई है। तुदादिभ्यः श विकरण होता है, तो वहाँ विशति, विशतः, विशन्ति, विशति, प्रविशति आदि सब रूप हम लोग बनाए हैं। तो विष धातु कैसी है? सामान्य रूप से ये परस्मय पदी, क्योंकि आत्मनेपद का कोई वहाँ निमित्त नहीं मिला था,
इसलिए परस्मय पद में हम लोग चलाए थे। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र आ रहा है कि भैया विष धातु यदि नि उपसर्ग पूर्वक हो तो उस विष धातु आत्मनेपद पद प्रत्यय करना, तो यही कर देगा। देखिए उदाहरण दिए होंगे, निविशते, यही तो हो जाएगा, निपूर्वक विष धातु है और इस सूत्र से आत्मनेपद कर दिए तो प्रत्यय करके आगे का शेष 10 गण का कार्य करके निविशते ये बन जाएगा। बात बैठी? चलिए, निविशते। और कुछ नहीं लिखे हैं, सरल है। और बाकी ही यदि आप टीका टिप्पणी कुछ विशेष अध्ययन स्वयं से करते हैं और कहीं भी आपको समस्या लगती है तो आप बेझिझक पूछिएगा, तो उसको स्पष्ट करेंगे। टीका ग्रंथ को फिलहाल इसलिए नहीं ले रहे ताकि ज़्यादा विस्तार हो जाएगा और जो सामान्य रूप से मूल ग्रंथ अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो उन लोगों को भी दिक्कत होने लगेगी, इसलिए सामान्य रूप से अभी मूल ग्रंथ करके जा रहे हैं। यदि विशेष जिज्ञासा हो तो बेझिझक पूछिए, हमको अत्यधिक आनंद आएगा यदि आप टीका टिप्पणी पढ़ेंगे तो उसको आपको स्पष्ट कराएंगे। ठीक हुआ? चलिए, क्या है आगे? परिव्यवेभ्यः क्रियः, यही आ गया। क्या आ गया? परिव्यवेभ्यः क्रियः। कितने पद है इसमें? बाबू आप लोग थोड़ा 15-20 मिनट आवृत्ति करिए, धीरे धीरे उसके बाद बुलाते हैं, ठीक है ना? क्या सूत्र आया? परिव्यवेभ्यः क्रियः। कितने पद है इसमें? परिव्यवेभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं, क्रियः इति पंचम्येकवचनान्तं, द्विपदम इदं सूत्रम। 2 पद है इसमें, है ना? परिव्यवेभ्यः कैसे बना है देखिए, इसमें समास थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परिश्च, विश्च और अव निकाल देंगे तो अवश्च, 3 उपसर्ग है। परिश्च, विश्च, अवश्च इति परिव्यवाहा, ये बन जाएगा। इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो तेभ्यः, पंचमी बहुवचन में परिव्यवेभ्यः हो जाएगा। और क्रियः, डुक्रिय द्रव्य वन्यमय धातु का क्रिय है, उसका पंचमी में क्रियः बनाया है। ठीक हुआ? क्या अर्थ होगा? तो वही आत्मनेपद की अनुवृत्ति ले आइए, आत्मनेपदम की। तो क्या बन जाएगा? परिव्यवेभ्यः परस्य क्रियः धातोः आत्मनेपदम स्यात्, यही तो बन जाएगा कि भैया परि, वि और अव उपसर्ग से पर में यदि क्री धातु हो, कौन है ये क्री धातु? तो क्रियादिगण में जो सबसे पहली आई है, इसी के नाम से तो क्रियादि ऐसा नाम पड़ा। क्री है आदि में जिसके यही धातु है, वो डुक्रिय द्रव्य विनिमये, डुक्रिय धातु है। डू और यहाँ चले जाते, इत संज्ञा हो जाती, तस्य लोप से लोप हो जाता है तो क्री बचता है। तो इस क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। परि, वि और अव उपसर्ग से पर में यदि क्री धातु हो तो उस क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आता है, डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु है ना? डुक्रिय द्रव्य विनिमय, तो ये डुक्रिय धातु जो है उसमें यकार की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? यकार की संज्ञा हुई है, तस्य लोप से लोप हो गया है ना? डू की भी आदि इंटू डबा से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, क्री शेष रहता है। तो इत धातु है, यकार की इत संज्ञा हुई है, तो स्वरित इत कर्तृभिप्राय क्रियाफले, जिसकी चर्चा हम पहले पाठ में भी किए थे। तो वो क्या कहता है कि स्वरितेत धातु हो अथवा तो ईत धातु हो, तो ये तो ईत धातु है, तो उस स्वरितेत और ईत धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो उस स्वरित ईत कर्तृभिप्राय क्रियाफले, इस सूत्र से तो ये ईत धातु होने के कारण आत्मनेपद प्रत्यय हो ही जाएगा, है ना? ईत होने के कारण ही हो जाएगा, उसी सूत्र से हो जाएगा। तो फिर ये जो परिव्यवेभ्यः क्रियः, इस सूत्र के द्वारा इन 3 उपसर्ग से पर में क्री धातु से आत्मनेपद कराने की क्या जरूरत है? अरे वो तो ईत है तो उपसर्ग लगे चाहे नहीं लगे, चाहे कोई भी उपसर्ग लगे, ये 3 क्या ईत है तो आत्मनेपद प्रत्यय हो ही जाएगा। तो फिर आत्मनेपद का विधान क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न आता है। तो इसी का समाधान आचार्य भट्टोजी दीक्षित देखिए लिख रहे हैं, अकर्तृभिप्रायार्थम इदम,
ये कहा। देखिए स्वरित ईतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल से जब आत्मनेपद आप करो तो ध्यान रखना वहां पर लगा है क्रिया कर्तृगामिनी क्रियाफले कर्तृभिप्राय क्रियाफले, कहा ना स्वरित ईतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले कि क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता हो तभी आत्मनेपद प्रत्यय होता है। स्वरितेत और ईत धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होगा उस सूत्र से स्वरित ईतः से, लेकिन कब? जब कर्तृगामी क्रियाफल होगा तभी होगा। यदि कर्तृगामी क्रियाफल न हो कि किसी अन्य गामी क्रियाफल है, क्रिया का फल किसी अन्य को मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में वहां पर वो सूत्र आत्मनेपद प्रत्यय नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो वहां भी ये सूत्र आत्मनेपद प्रत्यय कराने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। वही लिख दे अकर्तृभिप्रायार्थम इदम, मतलब कर्तृभिप्राय क्रियाफल न हो, मतलब कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तब भी वहां पर क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो, इन उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो, इसलिए इदम सूत्रम ये सूत्र है परिव्यवेप्य क्रिया। बात समझ में आई? वही है। तो परि वि और अव उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय करना है। और कर्तृभिप्राय क्रियाफल रहेगा, मतलब कर्तृगामी क्रियाफल रहेगा तब तो वो सूत्र कर ही देगा, कोई इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। उसको उपसर्ग जुड़ा हो न जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, वो कर ही देगा। लेकिन यदि कर्तृगामी क्रियाफल हो, अन्यगामी क्रियाफल होगा, उस परिस्थिति में वो सूत्र आत्मनेपद नहीं करेगा, तब भी ये सूत्र करा देगा। परिवी और उपसर्ग यदि होगा उससे पर में है क्री धातु होगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय करा देगा। चलिए यही है और कुछ नहीं है। अकर्तृभिप्रायार्थम इदम क्या है? उदाहरण क्या दे रहे? परिक्रीणीते। देखिए परिपूर्वक क्री धातु था है ना, तो उसी का आत्मनेपद प्रत्यय करके बना दिया परिक्रीणीते। वि उपसर्ग का दे दिया विक्रीणीते, अव उपसर्ग का अवक्रीणीते। 3 ठो उदाहरण दे दिए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए तो परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। यहाँ पर ये क्री धातु जो द्रव्य विनिमयार्थक जो ये क्री धातु है वो क्री धातु कैसी है? अन्य गामी फल है, कर्तृगामी फल नहीं भी है, अन्यगामी क्रियाफल है, तब भी यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद प्रत्यय हो गया है। यदि कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब तो स्वरित ईतः कर ही देगा। चलिए आगे चला जाए, क्या आया? तो यही कर दिया विपरिव्यवेप्य क्रिया अकर्तृभिप्रायार्थम इदम परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। चलिए क्या है आगे? विपराभ्याम जे है। कितने पद है? 2 पद है। विपराभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम, जे है इति प्रथम पंचमी एकवचनांतम, है ना। विपराभ्याम कर लीजिए, इसमें भी समास विश्च पराश्च इति विपरौ। क्या बना लोगे? विश्च पराश्च इति विपरौ। अरे वि भी उपसर्ग है, परा भी उपसर्ग है, तो इनका दोनों का इतरेतर द्वंद्व करके विपरौ और ताभ्याम विपराभ्याम पंचमी के द्विवचन में बना लो। और जे है जी धातु, जी जय धातु है तो उसका भी जी का पंचमी में जे है बना दिए है। तो चलिए क्या कह रहे हैं? आत्मनेपदम की अनुवृत्ति लाके कर लो। विपराभ्याम परस्य जेहे आत्मनेपदम स्यात्, वृत्ति बन जाएगी कि वी और परा उपसर्ग से पर में यदि जी धातु हो तो उस जी धातु से क्या होता है? आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यही कह रहा। जी धातु को हम लोग 10 गण में पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। जी जय धातु है, जी धातु में कोई आत्मनेपद का वहाँ निमित्त कुछ मिला नहीं था, इसलिए हम लोग सामान्य रूप से इसको क्या परस्मैपदी चलाए थे। तो जयति, जयतः, जयंती, है ना। इस तरह से हम लोग रूप चलाए थे, परस्मैपद प्रत्यय करके जयति, जयतः, जयंती ये रूप वहाँ पर इसके किए थे, बनाए थे। अब यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है कि यदि वी और परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना। तो वी पूर्वक जी रहेगा तो आत्मनेपद करो, तो आत्मनेपद तो आदि प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? विजयते। और परा पूर्वक भी जी रहेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा तो पराजयते, यही तो बन जाएगा। विजयते उत्कृष्टो भवति, जैसे कहेंगे रामः विजयते,
तो रामः उत्कृष्टो भवति, राम का उत्कर्ष हो रहा है, राम उत्कृष्ट है, इस तरह से हो जाएगा, है ना। राम का जय हो रहा है, विजय हो रहा है। पराजयते, रावणः पराजयते, कि रावण का क्या हो रहा है, पराजय हो रहा है, रावण पराजित हो रहा है, इस तरह से अर्थ हो जाएंगे। तो विजयते, पराजयते। लेकिन यदि उपसर्ग रहित यदि केवल जी धातु होगी तो वहाँ पर तो परस्मय पद प्रत्यय ही होगा, जयति। ठीक है, तो चलिए यहीं पर पाठ रखा जाए, आप लोग लगाइएगा इसको। इसके बाद आंगोदूनास्य विहरणे अगले पाठ में किया जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।